घटना भागलपुर के बिहपुर थाना अंतर्गत महंत चौक की है। दिनांक 24/10/2020 दुर्गा पूजा का दिन। आशुतोष पाठक, जिनकी उम्र 35 वर्ष थी, पेशे से वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वो अपने पत्नी के साथ और 2 वर्षीय बच्ची के साथ अपने मोटरसाइकिल हंग से ब्रह्मपुर दुर्गा स्थान पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। पूजा अर्चना करने के पश्चात वो अपने पैतृक घर मड़वा आने के क्रम में महंत चौक के पास जो NH 31 पे स्थित है, वहाँ पे उन्हें रोका जाता है पुलिसों के द्वारा। लेकिन वो जो पुलिस थे वो सिविल ड्रेस में थे। आशुतोष पाठक की उनसे बहस भी होती है, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं। बस इतना पूछने के क्रम में जो वहाँ के थाना अध्यक्ष हैं, यानी आपको बता दें रंजीत कुमार मंडल, जो बिहपुर थाना के थाना अध्यक्ष हैं, उनके साथ 4 कांस्टेबल भी मौके पे मौजूद रहते हैं और रंजीत कुमार आशुतोष पाठक के गाल पे थप्पड़ जड़ देते हैं। उसके बाद गुस्से में लाल जो कांस्टेबल हैं उन पे लाठियां बरसाने लगते हैं। उनकी पत्नी वहां पे उनसे विनती करती है। आशुतोष पाठक भी उनसे बार बार विनती करते हैं, आप मुझे क्यों मार रहे हैं सर, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता है। और बाद में जब डंडे बरसाए जाते हैं तो बस इतना कहा जाता है, आप किसी भी पुलिसकर्मी को इस तरह कैसे बोल सकते हैं। गुस्से में जो लाल पुलिसकर्मी हैं उन पे इतने डंडे बरसाते हैं, इतने थप्पड़ जड़े जाते हैं कि आशुतोष पाठक के नाक और मुंह से मौके पे ही खून निकल जाता है। लाचार पत्नी इस तस्वीर को देखती है, हाथ जोड़ती है, विनती करती है, लेकिन कोई भी नहीं सुनता। हद की बात तो तब सामने आई जब नाक और मुंह से खून निकल रहा था, फिर भी उनकी फरियाद कोई नहीं सुना था। उसके बाद भी रंजीत कुमार मंडल, जो बिहपुर के थाना अध्यक्ष है, वो जीप में यानी पुलिस जीप में उन्हें बैठाते हैं और थाने लेकर चले जाते हैं। पीछे से उनकी पत्नी और एक चचेरे भाई भी वो थाना पहुंचते हैं अपने परिवार के साथ, अपने परिजनों के साथ, लेकिन थाना के अंदर किसी ने भी उनसे मिलने नहीं दिया और आशुतोष पाठक को हाजत में बंद करके कपड़े खोलकर मारे गए। ये पूरे के पूरे जो आरोप हैं उनके परिवार वाले लगा रहे हैं। उनकी पत्नी, जिन्होंने मौके पे इस तरह की घटना देखी, उनका भी कहना है। आपको बता दें कि बंद हाजत में उन्हें कपड़े खोलकर मारा जाता है। तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, किस तरह की स्थिति कर दी गई है, किस तरह से लहूलुहान कर दिया गया, किस तरह से डंडे बरसाए जा रहे थे। आश्चर्यचकित करने वाली बात यह सामने आती है कि कानून के जो रखवाले होते हैं, जब इस तरह की घटना को वो अंजाम देते हैं तो समाज में क्या देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इन सब के बाद जो उनके परिवार वाले लोग हैं, प्रभारी से रंजीत कुमार पाठक से विनती करते हैं, अब बहुत हो गया, अब छोड़ दे, लेकिन गुस्से में लाल रंजीत कुमार मंडल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते हैं। स्थिति इतनी नाजुक हो जाती है आशुतोष पाठक की, मारते मारते वो सारे पुलिसकर्मी उन पे डंडे बरसाते हैं, बंदूक के बट से मारा जाता है, लेकिन फिर भी इंसानियत सब खोकर उन्हें इस तरह से मारते हैं कि उनकी स्थिति नाजुक हो जाती है। उनके बाद जो उनके परिजन हैं वो सीधे दूसरे थाना पहुंचते हैं, उनसे अपील करते हैं थाना अध्यक्ष से कि कृपया कर आप एक बार फ़ोन करें और हमारे आशुतोष पाठक को वहां से निकलवाने में मदद करें। वो जो थाना प्रभारी हैं वो सीधे और रंजीत कुमार मंडल को फ़ोन लगाते हैं और अपील करते हैं। उसके बाद और रंजीत कुमार मंडल उन्हें छोड़ते हैं, लेकिन छोड़ते इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास फ़ोन आता है या उनके अंदर इंसानियत जागती है। छोड़ते इसलिए है क्योंकि आशुतोष पाठक की हालत काफ़ी नाजुक हो गई थी। उसके बाद जो परिजन हैं आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, एम्बुलेंस बुलाया जाता है, एम्बुलेंस पे बैठाकर उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन अस्पताल में उनकी हालत नाजुक देखकर वो सीधे यह चीज़ कह देते हैं कि ये केस हमसे संभलने वाला नहीं है। उसके बाद उन्हें दूसरे अस्पताल में रेफ़र किया जाता है। इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो जाती है।
अब सवाल ये खड़ा होता है कि कानून के जो रखवाले हैं वो इस तरह की घटना को अगर अंजाम देंगे तो समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जिस पे सभी लोग, समाज के हर तबके के लोग जिस पे भरोसा करते हैं, जो पुलिस होते हैं, वो इस तरह की घटना को अंजाम दे तो लोग क्या समझेंगे। अब इस मामले की अपडेट आपको बताते हैं। बिहपुर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार मंडल अब फरार हो चुके हैं और अभी भी फरार चल रहे हैं। थक हार कर आशुतोष पाठक के जो परिजन हैं वो झंडापुर ओपी में एफआईआर लॉन्च करते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें आश्वासन ही मिलता है, किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। सबके पास ये लोग जा रहे हैं, विनती कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा इनके हाथ कुछ नहीं लग रहा है। आपको बता दें कि अब इस मामले में स्वर्ण सेना भी उतर चुकी है। स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भागवत शर्मा ने भी इस मामले को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद की है। उनके इंसाफ के लिए भागवत शर्मा भी खड़े हैं। अब सवाल यह है कि अगर कानून का रखवाला इस तरह का काम करे तो समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस परिवार वाले को कब तक इंसाफ मिलेगा, क्योंकि एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से आज टूट चुका है। उनकी पत्नी का हालत इतना बुरा है कि वो अभी तक कुछ बोलने को भी तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात होगी, जहां सुशासन की बातें होती है, बड़ी बड़ी बातें होती है, इस परिवार को कब तक इंसाफ मिलता है।